हे गाइस, वेलकम बैक टू सम लैब। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस से हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब मान लो कि ये एक इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स एक इक्वेशन है। हम इसे करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसे लिखेंगे ऐसे कि डी डी एक्स ऑफ y और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसे लिखा जाता है एफ डैश एक्स। तो ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे हम अभी। हम डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे एग्जाम्पल्स से, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था। और एग्जाम्पल्स वो भी शुरू करने से पहले हमें बस कुछ कुछ फॉर्मूलाज जान लेना होगा। और वो फॉर्मूलाज क्या है, चलो देखते हैं। तो हम अब इधर राइट साइड में सारे फॉर्मूलाज लिखेंगे और लिख के रख देंगे, क्योंकि जब एग्जाम्पल्स हम अब करेंगे तो तभी काम में आएगा। तो हमारा पहला फॉर्मूला जो है वो आता है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन मतलब अगर एक्स टू द पावर समझ लो एक्स स्क्वायर क्यूब, मतलब पावर जो है उसे हम एन डिनोट करें। इसे इसका फॉर्मूला है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये गया हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। ये हो जाएगा एज इट इज ई टू द पावर एक्स, ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। डी डी एक्स ऑफ फिर आता है लॉग एक्स, वो हो जाता है 1/x। ये तीनों गया हमारा x का चक्कर। अब आता है ट्रिगोनोमेट्री का चक्कर। तो चलो अब चलते हैं कैलकुलस ट्रिगोनोमेट्री के साथ करने का। जो फॉर्मूला है वो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, फिर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। हो गया डी डी एक्स ऑफ, अब क्या रह गया, tan एक्स। tan एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब tan एक्स हो गया, अब होगा डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, मतलब हो जाएगा सेक एक्स tan एक्स। डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स हो जाएगा माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। तो इधर तो और जगह नहीं बचा, तो चलो इधर लिख लेते हैं। और इधर एक है रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो डी डी एक्स ऑफ, अभी कोसेक एक्स हो गया, अभी क्या बचा, कॉट एक्स। और कॉट एक्स मतलब माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये गया सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कुल मिला के 6 होते हैं। तो 6 ही इधर आ गया। अभी इधर हमारे पास एक कुछ और फॉर्मूलाज है जो काम में आएगा। क्या है वो, डी डी एक्स ऑफ सी इक्वल्स टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है कि डी डी एक्स ऑफ, अगर सी मतलब इधर सी मतलब सी का है कांस्टेंट, सी मींस कांस्टेंट हियर। तो डी डी एक्स ऑफ अगर सी हम करें तो वो 0 हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन में। तो इधर एक और फॉर्मूला है जिसके ऊपर आज का क्लास होगा हमारा। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वो हम साफ साफ इधर लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी इक्वल्स टू, देखो इधर क्या होगा कि डी डी एक्स यू और डी डी एक्स वी के साथ, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ऐसे लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ वी। ये है आज का हमारा मेन फॉर्मूला जिसके ऊपर हमारा क्लास होगा। ओके, सो अभी इतने सारे फॉर्मूलाज याद कैसे रखें, एक काम कर सकते हो,
कि सारे फॉर्मूलाज दीवार पे पेस्ट कर दो, जितने भी इधर मैंने लिखा है वो सारे एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, उधर लिख लो, लिख के दीवार पे पेस्ट कर दो, चिपका दो। और एक कर सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला, कि देखो किस में माइनस होगा किस में माइनस नहीं होगा, वो कैसे समझे। अगर गौर से देखा जाए तो देखो, जिस भी रेशियो, जो भी रेशियो सी से शुरू हो रहा है उसमें ही सिर्फ माइनस आ रहा है। जैसे कि इधर देख लो, डी डी एक्स ऑफ कोस एक्स सी से शुरू होता है तो इधर माइनस आ गया, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स भी सी से शुरू हो रहा है तो इधर भी माइनस आ गया, कॉट एक्स उधर भी एक ही चीज हो रहा है। अगर हम एक सम ले कि मान लो ये हमारा फर्स्ट है आज का, कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब एक इक्वेशन है, हमें उसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो हमने यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब एक इक्वेशन दिया था, जिसमें हमने क्या किया, बोथ साइड हमने डी डी एक्स ले लिया है। मतलब इसे एक लैंग्वेज में कहा जाता है कि ये लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ये साइड्स होगा। तो ये लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी, शुरू में लिखो, जब तुम खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तब, ना नहीं भी लिख सकते हो तो तुम और एग्जाम जब दे रहे होगे तब लिखना। ओके, तो अभी चलो हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। ये तो डी वाई डी एक्स हो गया इक्वल्स टू, देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, मतलब अगर हम हमारा जो फॉर्मूला लिस्ट है उधर जाए तो कौन सा फॉर्मूला है, ये पहला वाला एक्स टू द पावर एन वाला, और एन ये अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो एन इक्वल्स टू क्या होगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे एन, एन मतलब 3, फिर आएगा एक्स, फिर ऊपर में क्या है n माइनस 1, तो हम क्या लिखेंगे 3 माइनस 1, मतलब क्या आ गया 3x स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमने ये देख लिया, हमने पहला जो फॉर्मूला है हमारा ये, इसका एप्लीकेशन इस सम में किया। तो अब चलो एक दूसरा सम लेते हैं कि अगर अब इधर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब की जगह 4x क्यूब होता तो हम क्या करते। मैं ये लाइन रख रही हूँ और ये सिर्फ मिटा रही हूँ, क्योंकि चीज तो हम वही करेंगे ना। तो अभी डी डी एक्स ऑफ वाई फिर से हम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 4x क्यूब। देखो अभी ये x के साथ ये 4 एक कांस्टेंट एडिशनल आ गया, तो हम क्या करेंगे कि 4 कांस्टेंट है इसीलिए 4 डी डी एक्स से पहले आ जाएगा, डी डी एक्स के आगे आ जाएगा ये कांस्टेंट वाला पार्ट। फिर हम लिखेंगे ऐसे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और ये भी क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, कांस्टेंट था मतलब 0 होना चाहिए था, नहीं इधर ऐसा नहीं होता है। ये क्यों हो रहा है, ये एक और फॉर्मूला सा आ रहा है, वो हम देखेंगे बाद में, वो एक अलग चैप्टर है, वो हम देखेंगे बाद में। तो अभी के लिए ये जान लो कि अगर कोई वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आए तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा 4, फिर इंटू 3, फिर x आएगा 3 माइनस 1 जो हमने पहले किया था, और 4 3 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमने 4x क्यूब का भी कर लिया, सिर्फ x क्यूब का भी कर लिया। अब चलो जाते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन आज का। तो चलो देखते हैं कि मान लो दिया हुआ है y इक्वल्स टू 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 15, ये दिया हुआ है और कहा गया है कि फाइंड dy dx, फाइंड dy dx। और dy dx कैसा आता है, हमने
पिछले पहला जो सम हम लोगों ने किया था कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, वो दोनों सम में हमने क्या देखा था कि dy dx कैसे आ रहा है, d dx ऑफ y करने से dy dx आ रहा है। तो हम वही करेंगे, बोथ साइड सोल्यूशन पहले हम लिखेंगे, हम बोथ साइड में d dx ले लेंगे। हमने ले लिया। अब देखो ये dy dx आ ही गया, dy dx। उसके बाद क्या होगा, देखो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, uv वाला पार्ट, u प्लस v है ये, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो हमने इधर देखा था। तो ये क्या आ रहा है, 5x³ प्लस d dx ऑफ 3x² प्लस d dx ऑफ 4x प्लस d dx ऑफ 15, ये आ गया। अब देखो इधर dy dx इक्वल्स टू, पहले तो हम कांस्टेंट वाला पार्ट पहले लेंगे, फिर d dx ऑफ x³, वही हम इधर भी करेंगे, हम 3 पहले ले लेंगे d dx के, उसके बाद x² प्लस 4 ले लेंगे, उसके बाद d dx ऑफ x प्लस d dx ऑफ 15 आ गया। अब देखो ये अगर हम करें तो क्या आता है, 5 इंटू 3x², हमने देखा था कि इससे एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हुआ, x² प्लस 3 इंटू 2x³ 2 माइनस 1 x प्लस 4, देखो x इधर 1 है ना, 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 हमें क्या पता है, 1 माइनस 1 0, और a टू द पावर 0 मतलब 1। हमें अलजेब्रा में एक फॉर्मूला था, वो क्या था, a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। और अगर हम इस a को x के साथ कंपेयर करें तो क्या आ रहा है, x टू द पावर 0 इक्वल्स टू भी 1। तो हम इधर सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, अगर हमें ऐसा सिर्फ x टू द पावर 1 मतलब x टू द पावर इधर 1 पावर आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1। देखो क्या जबरदस्त चीज है, देखो एक सब्ट्रैक्ट होते होते जा रहा है, ये एक पैटर्न देखो, पहले स्क्वायर फिर 1 फिर 0 x टू द पावर 0, फिर इधर क्या आएगा 15। मतलब देखो इधर सिर्फ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ डी डी एक्स के साथ कोई वेरिएबल नहीं है इस कांस्टेंट के साथ, तो हमारा ये फॉर्मूला अब इधर काम में आएगा कि क्या हो जाएगा, 0 डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। क्यों इधर क्यों हुआ, ये तो दोगलापन है कि इधर नहीं हुआ, पर इन सारे केसेस में हो रहा था कि कांस्टेंट ऐसे डी डी एक्स के आगे चला आया। क्यों, क्योंकि इन सारे केसेस में इधर एक 5 के साथ x³ वेरिएबल था, एक वेरिएबल टर्म था, पर इधर इस कांस्टेंट के साथ मतलब 15 के साथ कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, वेरिएबल जो टर्म है वो मिसिंग है, तो इसीलिए ये 0 आ गया। तो इधर क्या होगा, 15x² प्लस 6x प्लस 4 प्लस 0 तो लिखना नहीं होता, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि y इक्वल्स टू, अगर हमने x टू द पावर क्यूब देखा, फिर 5x² uv का फॉर्मूला देख लिया, अब चलो एक चीज देखते हैं, अगर रूट x दिया हो तो क्या करेंगे। ये तो बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर हमने x से x³ देखा, 4x³ देखा, uv का u प्लस v का फॉर्मूला देखा, तो अगर रूट x हो उसका क्या करें। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इधर कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम सीधा सीधा पहले डी डी एक्स लेंगे, पहले डी डी एक्स लेने का तो काम तो करें, फिर सोचेंगे बाद। डी डी एक्स रूट एक्स जैसा है हम वैसा लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमने इंडिसेस में क्या सीखा था, शर्ट्स में, कि रूट का मतलब होता है हाफ, मतलब अगर x टू द x रूट है तो हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर हाफ, ये लिख सकते हैं। तो हम ये अगर इधर लिखे, अगर हम ये इधर लिखे कि डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर हाफ, तो देखो ये वाला जो सम है ये किस फॉर्मूला में आ गया, x टू द पावर n के फॉर्मूले में।
तो हमारा ये भी चीज़ आसान हो गया, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें आ गया, उस पैटर्न में। तो इधर हो जाएगा हाफ एक्स टू द पावर 1 हाफ माइनस 1, मतलब हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, मतलब हाफ हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ, और इसका मतलब क्या है, हाफ एक्स का रूट, मतलब 1/2 रूट एक्स। ये हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। और ये क्या हम लिख सकते हैं, dy dx। तो मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं था, इधर ऐसा दिया हुआ होगा कि इफ, इधर ऐसा दिया हुआ होगा, इधर ऐसा दिया हुआ होगा कि इफ y इक्वल्स टू रूट एक्स देन फाइंड dy dx। तो हमने ये निकाल लिया कि डी डी एक्स क्या होगा। इधर हम साफ साफ एक लिखते हैं, अगर आप जब क्वेश्चन लिखे लिया है तो एकदम साफ साफ लिखते हैं, देयरफॉर डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। ये आ गया हमारा आंसर। तो अभी देखो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स आया, y इक्वल्स टू रूट एक्स है, ये भी याद हो जाना चाहिए, और ये याद हो भी जाएगा प्रैक्टिस करते करते। क्यों? क्योंकि हम जब और आगे जाएंगे ना कैलकुलस में, तो ये जो चीज है रूट एक्स, ये बीच सम में आ जाएगा, एकदम बीचों बीच सम में। तब क्या करेंगे, तब क्या ये पूरा इतना सारा कुछ करेंगे? नहीं, तब क्या करेंगे हम, डायरेक्ट अगर डी एक्स ऑफ रूट एक्स करना हो तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। ये हमारा एक फॉर्मूला जैसा हो जाएगा, पर ये फॉर्मूला नहीं है, ये ऐसे आ रहा है डिफरेंशिएशन से, पर ये फॉर्मूला नहीं है। पर तब ऐसा लगेगा ये भी फॉर्मूला है, क्योंकि प्रैक्टिस करते 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 दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज कि रूट एक्स इक्वल, अगर डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स करें तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा आंसर। अब हम हमारा पांचवा सम लेंगे, जो कि है y इक्वल्स टू 1/√x। अभी पहले था रूट एक्स, अभी है 1/√x। ये भी कोई बात नहीं, ये भी हम कर सकते हैं। कैसे? dy dx, डी डी एक्स ऑफ dy y मतलब dy dx, और हम लेंगे डी डी एक्स ऑफ 1/√x। क्या हो जाएगा? dy dx इक्वल्स टू dx ऑफ, देखो इधर क्या है 1/√x, रूट का मतलब x टू द पावर हाफ। तो अगर हम x टू द पावर हाफ को रेसिप्रोकल कर दे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर माइनस हाफ। तो हम लिखेंगे इधर x टू द पावर माइनस हाफ। देखो हमारा जो पहला फॉर्मूला है उस टाइप में आ गया। तो हम ऐसे ही जब हमें कोई सम दिया हुआ होगा, उस सम को हम फॉर्मूला का जो पैटर्न है उस पैटर्न में डालने की कोशिश करेंगे। तो चलो अभी देखते हैं, ये माइनस हाफ पहले आ जाएगा, फिर x, उसके बाद माइनस हाफ -1, उसके बाद माइनस हाफ x टू द पावर -3/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 x टू द पावर 3/2, ऐसे भी लिख सकते हो। और फिर ये भी लिख सकते हो -1/2 रूट एक्स का क्यूब, ये भी लिख सकते हो। तो तुम आंसर जैसा जरूरत हो, जैसा तुम्हारा मन चाहे तुम लिख सकते हो। पर अगर LHS इक्वल्स टू RHS दिया हुआ है कि ये इक्वल्स टू ये या फिर ये प्रूव करना है, तो तुम्हें ऐसे फॉर्म में जाना होगा। पर तुम आंसर यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, और यहाँ भी लिख सकते हो। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये तीनों में से कहीं भी तुम आंसर लिख सकते हो, पर अगर पर्टिकुलरली दिया हुआ हो कोई फॉर्म तो तुम्हें उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेना होगा। जैसे कि हमने क्या किया कि हमें ये y इक्वल्स टू 1/√x दिया हुआ था, हमने ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म किया हमारा फॉर्मूला जो है उसमें, x टू द पावर n का जो फॉर्मूला है उसमें। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला का पैटर्न है वो पैटर्न तो क्लियरली ऐसा नहीं है, अलग है।
तो इस पैटर्न से उस पैटर्न में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो कुछ भी करना है वो हम करेंगे। इधर एक ही चीज को फॉलो करना है, वो है कि पैटर्न। इधर ही नहीं, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री करो, अलजेब्रा करो, कोई भी चीज का फॉर्मूला में हमेशा एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को ढूंढो तो फॉर्मूला बैठ जाएगा दिमाग में, वो कभी नहीं भूलोगे तुम। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 6th सम हम लेंगे। मान लो कि दिया हुआ है y इक्वल्स टू 3√x। तो हम क्या करेंगे, अब देखो 3√x का मतलब क्या है, dy dx इक्वल्स टू 3√x का मतलब क्या है, ddx ऑफ, पहले हम लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे 3√x, उसके बाद हम लिखेंगे 3√x का मतलब क्या है, जो कि है ddx ऑफ x टू द पावर 1/3। तो अभी देखो फॉर्मूला में आ गया, तो जैसे हम करते थे वैसे ही हम करेंगे, 1/3 माइनस 1, 1/3 x टू द पावर -2/3, ये आ गया हमारा आंसर। तुम इसमें भी देखो, तुम ये भी आंसर लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो 2/3, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो 1/3 3√x का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। तो तुम इस सब में भी इधर भी आंसर लिख सकते हो, इधर भी और इधर भी, तो मैंने इधर लिख दिया। तो चलो हमने ये जो सारे फॉर्मूलाज है ये देख लिया। अब कुछ आसान सा हो रहा है, कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं। तो मान लो आज का हमारा सम है 7 और ये y इक्वल्स टू हम लेंगे एक्सपोनेंट में लेंगे पर यूवी टर्म में लेंगे। तो मान लो 15x टू द पावर 1/3 प्लस 45x टू द पावर हाफ प्लस 1। देखो 15 और 45 है तो घबराने का बात तो है, पर हम घबराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखो अभी ये छोटा हो जाएगा, करते ही छोटा हो जाएगा ये। 15x टू द पावर 1/3 प्लस 45 1/2 प्लस 1, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसे। क्या करेंगे, ddx ऑफ 15x टू द पावर 1/3 प्लस ddx ऑफ 45x टू द पावर हाफ प्लस ddx ऑफ 1। इसके बाद हम करेंगे 15 इंटू, देखो 1/3 पहले आ जाएगा, उसके बाद हम करेंगे 1/3 माइनस 1 प्लस, फिर आ गया हमारा 45 इंटू हाफ, इधर आ जाएगा, आ गया, और x टू द पावर हाफ माइनस 1 प्लस, देखो कांस्टेंट ऑफ ddx ऑफ कांस्टेंट तो हो जाएगा 0, तो ये कट गया। 5x टू द पावर 1 - 3 2 -2/3 प्लस 45/2 x टू द पावर -हाफ, क्या आ गया 5/x टू द पावर 3√x का होल स्क्वायर, मतलब 3√x² प्लस, और ये क्या हो गया 45/2√x, नीचे गया तो प्लस हाफ और हाफ मतलब रूट, आ गया हमारा आंसर। देखो तुम इधर भी आंसर लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जैसा दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं दिया हो तो तुम्हारा मर्जी, तुम जैसे भी चाहे लिख सकते हो। तो ये गया हमारा आज का 7वां सम। तो चलो अब थोड़ा अलग सा लेते हैं, अभी हम सिर्फ एक्सपोनेंट्स तक ही कर रहे थे, तो थोड़ा एक्सपोनेंट से बाहर लेते हैं। मान लो दिया हुआ है ये हमारा 8वां सम, y इक्वल्स टू, ऐसा दिया हो सकता है x² - 1 x प्लस 3, ऐसा दिया हुआ हो तो क्या करें, इधर देखो पहले हम जितना हो सके ये जो टर्म है इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलो करते हैं, y इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा, हम x² को इधर देखो x² है और 9 है, मतलब x - 3 x प्लस 3, और नीचे देखो आ गया x प्लस 3,
क्यों? क्योंकि ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसमें अगर हम डाल दें तो ये आ जाएगा, और देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया x माइनस थ्री। तो अभी हम करेंगे देयरफॉर d dx ऑफ y इज इक्वल टू d dx ऑफ x माइनस थ्री, मतलब dy dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम डिस्ट्रीब्यूट अगर कर दे तो d dx ऑफ x माइनस d dx ऑफ थ्री। ये देखो u माइनस वी का फॉर्मूला है, तो dy dx इक्वल्स टू ये आ गया सिर्फ 1 माइनस 0 तो 0, तो ये आ गया 1, तो आंसर। ये भी अगर हम मैं पूरा सम लिखूं तो ऐसा होगा कि इफ y इक्वल्स टू दिस देन फाइंड dy dx। ये आ गया हमारा आंसर। तो चलो ऐसा ही एक और सम लेते हैं, पर हम इस बार लेंगे मान लो दिया हुआ है ये हमारा 9th समाज का, तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स माइनस वन दिया हुआ है, तो क्या करें एक्स क्यूब माइनस वन। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, सोल्यूशन एक्स का होल क्यूब माइनस वन का होल क्यूब। अब वन का होल क्यूब करो या वन होल टू द पावर 100, वन ही होगा वो, तो x माइनस वन नीचे जैसा है वैसा लिख देंगे। अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारा क्या था, तो क्या होगा x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। देखो ये कट गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर अब हम इसे देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ वाई बोथ साइड ले ले, मतलब डी डी एक्स बोथ साइड ले ले, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वन, 2x प्लस वन, और ये तो 0। क्यों 2x? क्योंकि 2 इधर चला आया, 2 माइनस वन मतलब 1, और x टू द पावर 1 मतलब 1, हमने देखा है ये पहले, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो आज का क्लास से हमें क्या सीख मिला कि आज की क्लास का मुद्दा क्या है मेनली, कि पहले तो जो अलजेब्रा का सारा जो फॉर्मूलाज है वो याद होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री जो ये 6 रेशियोज है, इनसे जो जो फॉर्मूलाज है हमने सीखा है वो उन सबको याद होना चाहिए। और तो और इधर एक और चीज मेंशन करना जरूरी है कि देखो इधर तो 6 रेशियोज है, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, और 6 रेशियोज आ जाएगा इधर जो कि है ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स वाला। हाँ, इनवर्स वाला मतलब ये साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे 6 इंक्लूडिंग दिस 6 आ जाएगा। ये हम अभी नहीं सीखेंगे, ये हम पहले ये सारे साइन कॉस टैन सेक कोसेक पहले ये 6 सीखेंगे, उसके बाद इसमें जाएंगे। ओके, सो ये टोटल मिला के इधर कितने फॉर्मूलाज है, ये 3 और ये 6, 9 10 11 फॉर्मूलाज है। ये 11 फॉर्मूलाज तुम याद करो, और प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है कि याद करने का मतलब सिर्फ रट्टा मत मारो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते गए तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा खुद ये चीज़। ओके, तो आज हमने इन 11 फॉर्मूलाज में से क्या क्या यूज़ किया, हमने कुल मिला के इधर ये एक और ये वाला कांस्टेंट वाला एक फॉर्मूला यूज़ किया, मतलब हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूला यूज़ किया है और एक प्रोसेस। तो बाकी जो फॉर्मूलाज है वो हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और ये जो साइन कॉस ये जो फॉर्मूलाज है ये कैसे आए, ये कहाँ से डिराइव हुए, ये डेफिनेशन से आता है। तो डेफिनेशन मतलब LCD लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तो LCD से हम बाद में सीख लेंगे, तो अभी नहीं, उसके लिए एक अलग क्लास होना चाहिए, और वो जो प्रोसेस है उसको भी प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस होगा तो ही ये फॉर्मूलाज याद रखना और आसान हो जाएगा। तो चलो गाइज, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दो अगर अच्छा लगा हो तो।